एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां प्रकृति की सुंदरता और शांति ने आत्मा को सुखी बना रखा था। इस गांव के निवासियों के पास बहुत सारी कहानियां थीं, परंतु एक कहानी थी जो सभी को मगिलाने और सोचने पर मजबूर कर देती थी। इस कहानी के मुख्य पात्र एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक सामान्य सा लड़का था जो कि गांव की सबसे अधिक ध्यानदेह कहानी सुनने के लिए बाजार में जाता था। उसे हमेशा उत्साह और रोमांच से भरपूर रहता। एक दिन अर्जुन ने गांव के पुराने पंडित जी से मिलने का निर्णय किया। पंडित जी गांव के सबसे पुराने और बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब अर्जुन उनसे मिले तो पंडित जी ने उसे एक विशेष और अद्भुत कहानी सुनाने का आह्वान किया। पंडित जी ने कहा, बच्चा, ये कहानी है एक जादुई परियों की जो कि हमारे गांव के पास एक जंगल में निवास करती हैं। अर्जुन का दिल उत्साह से भर गया और वह पंडित जी की कहानी सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जंगल में एक गहरे अंधेरे भविष्यवाणी वाले विशाल वृक्ष के नीचे एक चमकदार परियों का समूह निवास करता था। इन परियों की राजधानी का नाम स्वर्गलोक था। अर्जुन की ध्यान से कहानी सुनते हुए यह महसूस हुआ कि वह जैसे ही पंडित जी की कहानी में खो गया है, वह एक अलग दुनिया में आ गया है। स्वर्गलोक में परियों का जीवन अत्यंत सुखद था। वे शांति और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताते थे। परंतु एक दिन एक अज्ञात दुश्मन ने उनकी राजधानी पर हमला किया। अर्जुन का दिल धड़कने लगा और वह जानने के लिए तत्पर हो गया कि क्या हुआ। परियों ने अपने राजा के नेतृत्व में समूचे स्वर्गलोक को बचाने के लिए एक संघर्ष शुरू किया, लेकिन उनके पास विशेष शक्तियों की कमी थी। तब एक परियों का श्रेष्ठ और विशेष धनी प्रियंका था, एक जादूगर से मिली। जादूगर ने प्रियंका को एक विशेष अमृत के रूप में एक जादू सिखाया जो कि उन्हें अविश्वासी शक्तिशाली बना सकता था। अर्जुन के मन में उत्साह का भाव उठा क्योंकि यह कहानी उसे जादू की दुनिया में ले जा रही थी। प्रियंका ने जादू सीखा और उसे स्वर्गलोक की सभी परियों को शक्तिशाली और अविश्वासी बनाने में सहायता की। उन्होंने सभी को अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करना सिखाया और उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग कैसे करना है यह भी सिखाया। अर्जुन की आंखों में चमक थी क्योंकि वह खुद को प्रियंका की भूमिका में सोचने लगा था। अंत में परियों ने अपनी एकता और प्रियंका के जादू की शक्ति के साथ अपने दुश्मनों को हराया और अपनी राजधानी को सुरक्षित कर लिया। उनकी यह जीत सिर्फ उनकी शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उनकी एकता, संगठन और उनके धैर्य का परिणाम भी था। अर्जुन अब पूरी तरह से लीन हो गया था और वह जानता था कि यह कहानी उसके जीवन में एक अमूल्य संदेश छोड़ रही है। पंडित जी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? अर्जुन ने गहरी सोच की और फिर उत्तर दिया, हाँ पंडित जी, मैंने यह समझ लिया कि शक्ति ही नहीं बल्कि एकता, संगठन और सहयोग ही सच्ची विजय का कुंजी होता है। और इसके साथ ही अर्जुन ने गांव में एक नया आयाम और दृष्टिकोण प्राप्त किया। वह समझ गया कि जीवन में जितना महत्वपूर्ण शक्ति होती है उतना ही महत्वपूर्ण सहयोग और एकता भी होती है। पंडित जी ने उसे एक खास संदेश दिया, अर्जुन, यदि तुम जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो अपने साथीदारों का सम्मान करो और सहयोग करो। अर्जुन ने पंडित जी का आभार प्रकट किया और उसने गांव के प्रत्येक नागरिक के साथ एकजुटता को समझा। उसने समझ लिया कि समृद्धि और सफलता के लिए अकेलापन नहीं, बल्कि साथीदारों का समर्थन और सहयोग आवश्यक होता है। इस खूबसूरत कहानी के बाद अर्जुन ने गांव के निवासियों को साथ लेकर एक नया उद्यम शुरू किया। वह समझ गया कि जीवन की सच्ची सफलता और खुशियां साथीदारों के साथ होती हैं और इसी प्रकार अर्जुन ने गांव के हर व्यक्ति को एक साथ आने की प्रेरणा दी और साथ मिलकर वहां के विकास और समृद्धि के लिए काम किया। यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी एवं बच्चों की रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन, घंटा और नोटिफिकेशन ऑन करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।